डियर स्टूडेंट, यह आपकी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास है और हम नए साल पर पुनः अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आशा है कि ये नया साल हम सभी के लिए उन्नतिदायक रहेगा। देखिए, हमने हिंदू विवाह चैप्टर में हिंदू विवाह के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर ली थी। अब हम हिंदू विवाह के निषेध के नियम के बारे में बात करेंगे। ये नियम क्या है, इन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है उसके अनुसार ये नियम आप देख सकते हैं। देखिए, हिंदू विवाह के निषेध के नियम का तात्पर्य ये होता है कि जीवन साथी का जो चयन है, जीवन साथी का तात्पर्य है वर या वधू। मतलब यदि आप देखें, लड़का है तो उसके लिए जीवन साथी होगी लड़की, जिसे वो विवाह कर रहा है। लड़की है तो उसके लिए जीवन साथी होगा उसका पति, लड़का। तो आप किन से विवाह कर सकते हैं और किन से विवाह नहीं कर सकते, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि जब युवक या युवती विवाह योग्य हो जाती है, विवाह की आयु प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके विवाह की जो प्रक्रिया है वो रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न की जाती है। और उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि उनके लिए एक सही साथी का चुनाव किया जाए। पति या पत्नी कौन होगा उसका चयन किया जाए। अब अगर हम देखें तो हिंदू विवाह जो है उसमें जीवन साथी का चुनाव कुछ खास नियमों के आधार पर, कुछ खास नियमों की सहायता से किया जाता है। ये नियम लिखित नहीं है, कोई कानून नहीं है, संविधान के नियम नहीं है। इनमें से कुछ एक को कानूनन भी मान्यता प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अधिकांशतया ये नियम परंपराओं के माध्यम से निर्धारित होते हैं और परंपराओं के माध्यम से ही इनका अनुसरण किया जाता है। हमें ये देखना है कि ये नियम क्या है, वो कौन कौन सी बातें होती है जिनका ध्यान रखा जाता है हिंदू विवाह के समय। लड़का या लड़की का विवाह करते समय, उनके जीवन साथी के चुनाव को करते समय। तो हम सामान्य जीवन में भी, जैसे उत्तर भारत के जिस हिस्से में, जिस पार्ट में हम रहते हैं, उसमें जीवन साथी का जो चयन है वह चयन किया कैसे जाता है। तो आप जैसे जब देखते हैं लड़का या लड़की, तो वो आपकी जाति का होना चाहिए, ठीक है, आपकी जाति का होना चाहिए। अब चूंकि जाति का नाम आ रहा है तो निश्चित रूप से आपके धर्म का भी होना चाहिए, क्योंकि धर्म में, हिंदू धर्म की विशेषताएं हैं कि उसमें बहुत सारी जातियां पाई जाती है। तो सबसे पहले कि वह आपके धर्म का हो, फिर आपकी जाति का हो। उसके बाद आप ये ध्यान करते हैं कि वह आपके गांव का ना हो। जो अपने यहाँ सामान्यतया ध्यान में रखा जाता है, तो अपने गांव में विवाह नहीं किया जाता, अपने गांव से बाहर विवाह किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो आपके गोत्र का जीवन साथी आप चुन नहीं सकते। आपका जो भी गोत्र होगा उस गोत्र का वो नहीं होना चाहिए। आपकी जाति का तो होना चाहिए, लेकिन आपके गोत्र का
नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपने यहाँ एक परंपरा है जिसको अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं साख मिलाना। ठीक है, तो उसमें हम दादी नानी स्वयं का और माता का जो गोत्र है उस गोत्र का आप जीवन साथी नहीं चुन सकते। उसके भी ये चारों गोत्र सामने वाले के भी आपको मिलाने पड़ते हैं। ये सामान्य सी बात है अपने यहाँ, आप आराम से इसे देख सकते हैं। हम अगर ठीक से देखें तो हिंदू विवाह में दोनों विशेषताएं हैं। एक कि इसमें तय कर दिया जाता है कि आप किन लोगों में विवाह कर सकते हैं, आप किन किन से विवाह कर सकते हैं, और एक वह कि आप किन किन से कभी भी विवाह नहीं कर सकते हैं। ये दोनों बातें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें विवाह संभव है और कुछ में कतई विवाह संभव नहीं है। तो अगर हम कल्पना करें कि उस समूह में जिसमें विवाह संभव है उससे बाहर आप नहीं कर सकते, तो उसे हम कहते हैं अंतर विवाह, एंडोगेमी। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये अंतर विवाह या एंडोगेमी होता है। और इसमें जैसे हम कहते हैं कि आपको अपने धर्म में विवाह करना है, तो धर्म क्या हुआ, आपका इंडोगेमस ग्रुप हो गया, अंतर्विवाही समूह हो गया। आपको अपनी जाति में विवाह करना है तो वह आपका अंतर्विवाही समूह हो गया, आपकी जाति। ठीक है, आपको जिन लोगों के समूह के भीतर भीतर विवाह करना है वो अंतर्विवाह का उदाहरण है। ठीक इसके विपरीत है बहिर्विवाह, मतलब इनसे बाहर विवाह करना है, इनसे नहीं कर सकते, इसको एक्सोगेमी कहते हैं। जैसे आपको अपने गोत्र में संगोत्री जिसे कहेंगे उसमें आपको विवाह नहीं करना है, ठीक है, आप नहीं कर सकते। फिर आप जो साख मिलाते हैं उनको हम बोलते हैं सपिंडता, आप उनमें भी विवाह नहीं कर सकते। आप अपने गांव में विवाह नहीं कर सकते। तो मतलब इस प्रकार के समूह में विवाह करना वर्जित है, इनसे बाहर करो, इनके भीतर नहीं कर सकते, इनके अलावा करो, इनके अंदर विवाह नहीं कर सकते। तो वो हो गया बहिर्विवाह। देखिए ये शब्द एग्जाम्स में इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अंतर्विवाह वह समूह है जिसमें से आपको जीवन साथी का चयन करना है। जैसे इसमें देखो लिखा भी है, अंतर्विवाह का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करे। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में द्विजों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का एक ही वर्ण था और द्विज वर्ण के लोग अपने वर्ण में विवाह करते थे। शूद्र वर्ण पृथक था। स्मृति काल में अंतर्वर्ण विवाहों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन जब वर्ण कई जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हुआ तो विवाह का दायरा सीमित होता गया और लोग अपनी ही जाति एवं उपजाति में विवाह करने लगे और इसे ही अंतर्विवाह माना जाने लगा। वर्तमान समय में एक व्यक्ति अपनी ही जाति उपजाति प्रजाति धर्म क्षेत्र भाषा एवं वर्ग के सदस्यों से ही विवाह करता है। देखिए ये थोड़ा सा पुराने जमाने के हिसाब से बताया, इसको मोटा मोटा आपको इस तरह समझना है कि अंतर्विवाह, जैसे मैं कहूं एक उदाहरण देके, आपको अपनी जाति के अंदर विवाह करना होता है तो वो किसका उदाहरण है, अंतर्विवाह का। आपको अपने धर्म के अंदर विवाह करना है तो वो किसका उदाहरण है, अंतर्विवाह का। मान लीजिए कि कोई ऐसी परंपरा है कि आपको एक निश्चित क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों में ही विवाह करना हो तो वो भी अंतर्विवाह का ही उदाहरण होगा, जहां आपको
निर्धारित किया जाए कि आप कुछ लोगों के एक निश्चित बने समूह के अंदर से ही अपने जीवन साथी का चुनाव करेंगे, तो वो क्या होगा? अंतर्विवाह होगा। ठीक इसके विपरीत बहिर्विवाह होगा, जिसमें आपको अपने धर्म से माफ कीजिएगा, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना होता है। जैसे इसमें देखिए मैंने लिखा है बहिर्विवाह या एक्सोगेमी। इसके अनुसार आपको अपने गोत्र से बाहर विवाह करना आवश्यक है। अपने गोत्र में विवाह आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक गोत्र के व्यक्ति आपस में भाई बहन माने जाते हैं, उनके एक ही पूर्वज होने की संभावना होती है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आप सप्रवर विवाह भी ना करें। सप्रवर क्या है? ये आजकल चलन में नहीं है, पहले होता था कि जब यज्ञ हवन आदि करवाए जाते थे तो जो ऋषि होता था यज्ञ आदि कराता था, वह यज्ञ करने से पहले अपने पूर्वजों को याद करता था और कुछ ऋषियों को याद करता था। तो जो लोग एक जैसे ऋषियों को याद करते थे, जिनके पूर्वज एक ही ऋषि से निकले थे, वे आपस में विवाह नहीं करते थे। अब आजकल चूंकि ये प्रचलन में नहीं है, इसका इतना ध्यान रखना जरूरी नहीं है। ये तीसरा है सपिंड बहिर्विवाह। ये थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने जैसे कहा था आपने यहाँ साख मिलाने की एक परंपरा। सपिंड का मतलब, पिंड मतलब शरीर, एक ही शरीर से निर्मित व्यक्ति आपस में विवाह नहीं करते। तो इसमें यह माना जाता है कि आपके पूर्वज जो है उनके ही दूसरी संतानों से आप विवाह नहीं करेंगे, इसलिए ये इस तरह के नियम बनाए गए थे। तो ये बहिर्विवाह है, मतलब इन लोगों में आप विवाह नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है जिसका आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।